अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट में से जो मेटालिक करैक्टर है एंड वेरिएशन ऑफ मेटालिक करैक्टर इन पीरियोडिक टेबल। तो मेटालिक करैक्टर क्या चीज है, पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटालिक करैक्टर शो करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में उनका ट्रेंड क्या है, पीरियड में मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड क्या है, ग्रुप में मेटालिक करैक्टर का वो ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो मेटालिक करैक्टर होता क्या है पहले ये समझते हैं। मेटालिक करैक्टर हमारे पास क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to lose electron and form positive ion। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करके एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर, जिसको हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं जिसके लिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की एबिलिटी को हम बोलते हैं मेटालिक करैक्टर बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मेटालिक करैक्टर शो करते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलेंगे उनको हम? मेटल्स बोलेंगे। मींस पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड दे कंटेन्स मेटालिक करैक्टर, जिनको हम कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। ठीक है, तो मेटालिक करैक्टर इन शॉर्ट क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है दैट इज मेटालिक करैक्टर। ठीक है, अब मेटालिक करैक्टर में अगर हम एग्जांपल्स लें, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अब इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। सपोज जैसे हमारे पास सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा यूनिट पॉजिटिव आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दे आर मेटालिक करैक्टर इन नेचर, या दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनकी जो इनकी जो नेचर है वो मेटालिक करैक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 भी हमारे पास आते हैं जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, वो भी क्या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, अब इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और डाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा हमारे पास 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनका मैसेज लिख सकते हैं पॉजिटिव 2 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सिमिलरली हम बात करें ग्रुप 3 की तरफ जाएं, एल्यूमिनियम है, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स लूज करते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उनकी जो वैलेंसीज है वो वेरी करती हैं काफी। तो मींस इन शॉर्ट, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की एबिलिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, या सिंपल बोलने की मेटालिक करैक्टर। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम सपोज इसका अगर हम ट्रेंड डिस्कस करना चाहें कि जो मेटालिक करैक्टर है उसका ट्रेंड क्या है पीरियड में या ग्रुप में, या ये कैसे चेंज होता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम लिख रहा हूँ, इसके थोड़ा सा जो वेरिएशन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम है लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में हमारे पास है नियोन। ठीक है, अब इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है मैं वो लिख रहा हूँ। इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। ठीक है, ये बेस्ट वे है मेटालिक करैक्टर को अंडरस्टैंड करने का और उसके ट्रेंड को समझने का कि मेटालिक करैक्टर जो है वो कौन से एलिमेंट्स मेटालिक करैक्टर शो करेंगे और कौन से एलिमेंट्स मेटालिक करैक्टर शो नहीं करेंगे। अगर वो मेटालिक करैक्टर शो नहीं करेंगे तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, और ये हमारे पास क्या है, ये स्टेबल है। इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है। ठीक है,
अब ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। अब ग्रुप नंबर जो 3 है पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप नंबर हम 13 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अब पहले भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में पढ़ चुके हैं कि इसको हम 1 से लेके 8 तक ग्रुप नंबर क्यों देते हैं, कंटीन्यूअसली नंबर क्यों देते हैं। ये क्यों देते हैं? बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से इनको हम कंटीन्यूअसली एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कंबाइन कहते हैं ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ए एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ा था ना कि पीरियोडिक टेबल में हम 2 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये दोनों ग्रुप ए के हैं। यहाँ तक ये हमारे पास जो यहाँ तक ये एस ब्लॉक के हैं, यहाँ से आगे पी ब्लॉक के हैं, दोनों को हम कंबाइन, तो मीन्स हमारे पास इन शॉर्ट ये ग्रुप नंबर 13 है जिसको ग्रुप नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोस्टली लूज करेंगे, जिसमें कार्बन जो है वो जो ब्रोन है ये हमारे पास नॉन मेटल्स में आता है और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं लिथियम एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। तो इसको अपना स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसको भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाकी एलिमेंट्स बोरॉन के अलावा वो भी क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी ऐसे एलिमेंट को ढूंढेंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हो। तो इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेंगे तो हम कह सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो मींस दे हैव मेटालिक कैरेक्टर एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इनकी मजबूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे तो ये स्टेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मींस हम कह सकते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव हाई मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम पीरियड की बात करें इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं ये लूज इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास है नेक्स्ट वाले, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है और जो हेलोजन फैमिली है, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स और दे शो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं? अब देखिए जैसे इनकी मजबूरी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना मुश्किल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है डोनेट कर देगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना मुश्किल है, तो ये भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देगा और अपना प्रीवियस वाला जो है शेल को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। लिथियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा प्रीवियस वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो मींस ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना इनकी जो वो मजबूरी है, इसलिए ये सारे क्या हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एंड दे शो मेटालिक कैरेक्टर। इनके आउटरमोस्ट शेल में ये हाफ फिल्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये कहेंगे, कहते हैं ना कि जो कार्बन है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 भी शेयर करता है, 2 भी शेयर करता है, 3 भी शेयर करता है, इवन कि इसको जरूरत पड़े कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कहां से करेंगे, यहाँ से। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, उनका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो नहीं होता, उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड, तो पीरियड में देखिए मेटालिक कैरेक्टर जो है हमारे पास वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो मेटालिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन के लूज करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है।
और फाइनली क्या होता है, लास्ट मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लास्ट में जो बचता है हमारे पास वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। और इलेक्ट्रॉन जो है, एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को या वो शेयर करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। अब ये तो हमने सिंपल देखा ना, आउटरमोस्ट शेल की बेस पे, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हमने बोला कि जिनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 3 तक हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे, मेटल्स में आएंगे। जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नॉन मेटल्स में आते हैं और इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं। जिनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये वाले हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन फैमिली, तो ये इन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, ये तो हमने एक कह लें कि बेसिक कंसेप्ट की बेस पे, एक आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है पीरियड में, जिसमें सबसे टॉप पे जो फैक्टर आता है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, ठीक है, इनको एक तो हमने अभी देखा कि इनको आटोमोस्फेयर में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरा हमारे पास है एटॉमिक साइज। जैसे ही पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और थर्ड दूसरा फैक्टर क्या आ गया, न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है हमारे पास, वो इंक्रीज होता है। तो पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से भी मेटालिक कैरेक्टर जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल, उनको बोलेंगे हम नॉन मेटल्स बोलेंगे, जो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटालिक शो करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पीरियड में ट्रेंड के जो मेटालिक कैरेक्टर है पीरियड में डिक्रीज कैसे होता है, क्यों डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ग्रुप की बात करें तो अगर हम सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर हमारे पास पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, लास्ट में हमारे पास जो फ्रांसियम है। तो ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है हमारे पास, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है ग्रुप में, ट्रेंड इसका। मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में क्या होता है, वो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है, ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है, इसके रीजन क्या है, वो एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं, अगर हम उनके ग्रुप की बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इजी हो जाता है और मेटल्स है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, देयरफॉर देयर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये तो आता है नॉन मेटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, लूज भी करता है, गेन भी करता है, लेकिन ये नॉन मेटल्स में आता है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो मेटल्स हैं तो इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किस वजह से, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से। और पीरियड में डिक्रीज क्यों होता है, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज क्या, सॉरी हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर क्या चीज है। ठीक है, और मेटालिक कैरेक्टर का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, तो वेरिएशन इन मेटालिक कैरेक्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सिंपल सा था, वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनको मोड मेटल्स बोलते हैं, और उनके कैरेक्टर को बोलेंगे हम मेटालिक कैरेक्टर, जिनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स की बात की है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और दूसरा ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। फिर आगे थर्ड ग्रुप भी है, एल्यूमीनियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेटालिक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था। फिर हमने यहाँ पे ट्रेंड देखा, पीरियड में डिक्रीज क्यों होता है, फिर हम देखें यहाँ पे ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है। ठीक है।